साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ और ये संदेश तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। घबराओ मत, हताश मत हो, निराश मत हो, शिकायतें मत करो मुझसे। मुझे मालूम है कि तुम बहुत गुस्सा हो मुझसे, बहुत नाराज हो कि बाबा ये आप सब क्या कर रहे हो। लेकिन विश्वास रखो मुझ पर कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। उसमें तुम्हारा भला छुपा हुआ है मेरे बच्चे। तुम बात को समझते नहीं। तुम ना जो देखते हो, जो हो रहा है ना, उस पर तुम्हारा जोर चलता है, वहीं तक तुम्हारी सोच चलती है। लेकिन अगर तुम मेरी सोच से देखोगे ना, वैसे तुम मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी जहां तक तुम सोच सकते हो ना, जहां तक तुम्हारी नजरें जा सकती हैं मुझ तक, तो वहां तक सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारा बाबा कुछ और ही करना चाह रहा है। चीजों को जोड़ने की कोशिश करो। अगर तुम जोड़ोगे ना, तो शायद तुम वहां तक पहुंच सको जहां तक मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। कम से कम मुझे इतना समझो कि मुझ पर विश्वास करो कि तुम्हारे बाबा जो भी कर रहे हैं, तुम्हारे उचित भविष्य के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। बस थोड़ा समय दो मुझे, सब ठीक कर दूंगा। बस जो ये समय है ना, इसे कट जाने दो, इस समय को कट जाने दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। विश्वास करो अपने बाबा के ऊपर। और जो भी तुम्हारे शत्रु है ना, उन सबका सर्वनाश होगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। चाहे वो शत्रु तुम्हारे अपने हो या पराये हो, कैसे भी हो, जिन्हें तुम हटाना चाहते हो वो भी हटेंगे, और जिन्हें तुम अपना समझकर हटा नहीं पा रहे हो ना, वो भी तुम्हारे जीवन से हटेंगे। अब सब हटेगा, सब होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम प्यार में बह जाते हो, भावनाओं में बह जाते हो, और भावनाओं में बह के ना तुम अपनों को माफ कर देते हो, और वही अपने तुम्हारे लिए ना नुकसानदायक बनते हैं, और वही तुम्हारे ना उन्नति का रोड़ा बन के तुम्हारे जीवन में बैठ जाते हैं, तुम्हें आगे ही नहीं बढ़ने देते। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं ना। अब मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हारे लिए सही है। और मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुमने बहुत सोच लिया सबके लिए, कि सबकी खुशियों का ध्यान रख लिया, सब कुछ कर लिया, इतने साल तुमने अपने परिवार को दे दिए, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम्हें अपने लिए जीना है, अब तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। अब खुशी की बात तुम्हारी है और तुम्हें खुश होना है। और क्यों नहीं होगे तुम खुश? क्या तुम्हारा खुश होने का हक नहीं? क्या इस जीवन में सबका खुश होने का हक है? तुम्हारे परिवार के खुश होने का हक है? क्या तुम्हारा हक नहीं? तुम्हारे परिवार वाले क्या कभी तुम्हारा ध्यान रखते हैं? क्या कभी उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम खुश हो कि नहीं हो? क्या कभी तुम्हारे खास दिन पर तुम्हारे लिए कुछ विशेष करने की कोशिश की? पूछो अपने आप से, जिनके लिए तुम कर रहे हो क्या वो तुम्हारे लिए हैं? क्या आज तुम बीमार हो तो क्या वो तुम्हारे लिए खड़े हैं? पूछो अपने आप से। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, इस बार मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुमसे ही प्रश्न पूछूंगा। हर बार मुझसे प्रश्न पूछते हो ना, आज मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ। तो फिर क्यों? अगर तुम्हारा जवाब ये है कि तुम्हारे परिवार वाले साथ नहीं है ना, तो फिर क्यों? जवाब दो मुझे कि क्यों तुम उनके लिए सोचते हो, तुम उनके लिए क्यों कर रहे हो? मानता हूँ कि वो तुम्हारा परिवार है, लेकिन ये बात भी समझो, ये बात सत्य है कि तुम बस एक आत्मा हो, सिर्फ इस धरती पर आए हो। जो बंधनों में घिरे हुए हो ना, वो सिर्फ मोह माया है और कुछ भी नहीं है। जब इस मनुष्य की यात्रा को खत्म कर कर मनुष्य आगे बढ़ता है ना जीवन में अपने, जब ऊपर जाता है, ईश्वर के पास जाता है ना, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं जाता। तब तुम अकेले ही जाते हो, अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। कुछ ना लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। तो इस बात को समझो कि तुम एक आत्मा हो, और जो बंधनों में तुम घिरे हुए हो ना, उन बंधनों से अपने आप को बाहर निकालो। जरूरत है तुम्हें बाहर निकलने की, जरूरत है तुम्हें आगे बढ़ने की, जरूरत है। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपनी चीजों पर ध्यान लगाओ। तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ तुम्हारी कमियां हैं और कहाँ तुम्हारी हिम्मत और मजबूती है। जहाँ तुम्हारी हिम्मत और मजबूती है उसे आगे बढ़ाओ, और जहाँ कमी है ना उसे सुधारने की कोशिश करो, जिससे कि तुम अपनी कमियों पर काम कर कर जिंदगी में आगे बढ़ सको। समझ गए मेरी बात को? और जिंदगी में ना कभी भी कोई भी कार्य करो ना, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, घर का काम हो, दफ्तर का काम हो, या कोई विशेष कोई काम हो, कोई खास कोई काम हो, तो किसी भी काम को करने से पहले एक बार उसके बारे में जरूर जानना कि ये मार्ग तुम्हें सत्य की ओर लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। तुम्हें खुद चयन करना होगा कुछ चीजों का, अपने मार्गों का, कि तुम्हारे मार्ग जो है, जो तुम चुन रहे हो, जो तुम बढ़ रहे हो आगे, तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, क्या वो मार्ग तुम्हारा आगे चलकर सत्य की ओर है या नहीं है।
क्योंकि तुम्हारा जो भविष्य है ना वो उसी कदम पर निर्धारित होगा, तुम्हारे उसी जो फैसला होगा उस पर निर्धारित होगा। वही तुम्हारा चयन करेगा कि तुम क्या ही करोगे और क्या नहीं करोगे ना। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी जिंदगी को अच्छा बना सकता है और वही दूसरा फैसला तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। तो इस बात को समझो और चयन बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारा एक फैसला तुम्हारा भविष्य अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। और इस वजह से ना मैं तुम्हारी जिंदगी में बार बार प्रवेश करता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें सत्य पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ, तुम्हें प्रेरणा देता हूँ कि सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य की राह पर चलो। क्योंकि तुम ना कभी कभी भटक जाते हो कुछ लोगों की बातों में आकर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें नकारात्मकता की तरफ भड़काने की, प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और अपना जीवन खराब करो। और वैसे कुछ लोग हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। तो ऐसे लोगों के साथ रहना भी बेकार है। और जो मेरे बच्चे जो मुझे समझ लेते हैं ना, मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को समझकर आगे बढ़ते हैं ना, मेरी सीख पर चलते हैं, मेरे शब्दों पर चलते हैं ना, वो अपने जीवन में ना अपने मन में सकारात्मकता ले आते हैं और उनके आसपास सकारात्मकता अपने आप बन जाती है। और जो मेरे बच्चे मेरे समझाने पर, प्रेम से समझाने पर भी ना अगर वो चीजें नहीं समझते मेरी और फिर भी वही करते हैं जो उन्हें करना है ना, तो फिर उन्हें मेरे दंड का भागी बनना पड़ता है। उन्हें अपना दंड भोगना पड़ता है। जो भी उनका दंड है ना, जो भी उनके कर्मों में जुड़ता है ना, फिर उन्हें भोगना पड़ता है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, हर तरीके से। बात मेरे बच्चे के ऊपर है कि वो कितना मेरी बातों को समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो वो अच्छी चीजों पर चल पड़ेगा, उसके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, उसके जीवन में लीलाएं होंगी। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर दूसरा बच्चा मेरी बातों को नहीं समझ रहा, मुझे नजरअंदाज कर रहा है और अपने आप को मुझसे भी बढ़कर समझ रहा है ना, उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर अहंकार घमंड आ चुका है ना, तो उसे मेरा रौद्र रूप का भी सामना करना पड़ता है, उसे कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। और फिर जब उसकी कष्ट की यात्रा शुरू होती है ना, तब उसे बहुत कष्ट पहुंचता है। तब वो परेशान होकर अंत में मेरे पास ही आता है और उसका जो मार्ग है ना वो बहुत खराब हो जाता है। उसकी जिंदगी ना नष्ट होने पर आ जाती है। जब तक वो अमित मार्ग से बाहर नहीं आता ना, सत्य के मार्ग का चयन नहीं करता और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता ना कि उसने जो किया वो गलत किया, तो वो जिंदगी भर मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, उसे दंड भोगना ही पड़ता है। और जो मेरा बच्चा मेरी बातों को सुन लेता है, प्रायश्चित कर लेता है और अपने से हुई भूल चूकों की माफी मांग लेता है ना, तो उस पर मेरी कृपा दृष्टि तो होती ही होती है, मेरा आशीर्वाद मिल जाता है उसे। फिर मैं उसे सही रास्ता भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे सही रास्ता नहीं दिखाता, मैं सही रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे से ना बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो, जो मेरा भेंट स्वरूप ना तुम्हें पहुंचा है ना, उसे सिर्फ एक भेंट मत समझना। वो भेंट नहीं, वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और मांग लो जो मांगना है, क्योंकि वो मेरी भेंट नहीं, वो मेरा वरदान है, वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जो मांगना है मांग लो, जो इच्छा है ना तुम्हारी वो पूरी हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी तुम मांगना चाहते हो ना मुझसे मांग लो। बस यही कोशिश करना कि तुम ना सत्य के मार्ग पर बने रहो। तुम्हारी सारी मनोकामना, तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा। और ये कठिन जो यात्रा थी ना, वो मेरे बच्चे तुम पार कर चुके हो। अब डरना मत। तुम्हारे जो पुराने कर्म थे ना, जो तुम्हारे बुरे कर्म थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं और तुमने वो कठिन समय, वो परेशान वाला समय, जो विघ्न वाला समय तुम पार कर चुके हो और तुमने जीत हासिल की है मेरे बच्चे। अब पुनः तुम सत्य के मार्ग पर चलो। तुम वैसे भी अग्रसर हो चुके हो, मैं तुम्हें अग्रसर कर चुका हूँ। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, कोई विघ्न, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।